बांग्लादेश की हुई कुटाई लेकिन सूझी है पाकिस्तान की। ये वीडियो जरूर देखें। होगी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब। ये जब बांग्लादेश इंडिया के मामला चल रहे थे, कंफ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने ये बोला कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के लिए बड़ा फायदा है कि इंडिया की पपेट थी शेख हसीना वाजिद, उसकी गवर्नमेंट चली गई, अब उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, ये सब होगा। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है, म्यांमार ने अटैक कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेके आज जैसे कि 16 दिसंबर बिल्कुल जी 16 दिसंबर ठीक है। और बांग्लादेश की अवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। उनको मारने से बेहतर है, उनको क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है। और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पर्सन इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी, यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, अवाम को, मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया कि हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी और अपनी जानों का बलिदान दे दिया, अपनी जानों की इंडिया अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे उन्हें मार दें चाहे जो मर्जी कर दें। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे, ये एक चीज में 1 मिनट के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा सानिया होता कि आज तारीख में याद किया जाता है, जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया है, जितना इराक में हो गया है। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने बोला ना कि आर्मी ने जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। तो मुझे नहीं समझ आ रही, कोई एक नुकसान बताए ना। बांग्लादेश का तो नुकसान बता रहे हैं, उधर करेंसी की कीमत खराब हो गई, उधर स्टेबिलिटी खत्म हो गई बांग्लादेश में। इस टाइम देखें, हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, कायद आज़म तो हमारे लीडर थे, शरीफ इंसान थे, वो मान गए हैं रेड कलर को। लेकिन ये जो हिंदू कौम है, जिनको 32 लाख का मरबा किलोमीटर का एरिया हजम नहीं हो रहा, इनको 1000 साल के बाद अगर ये 32 लाख का एरिया मिल गया है तो इनको हजम नहीं हो रहा। इन्होंने वही काम करना है कि मारे खानी है, जैसे कि इन्होंने औरंगजेब आलमगीर से खाई है, अलाउद्दीन खिलजी से खाई है, गियासुद्दीन बुलबुल से खाई है, अल्तमश से खाई है, और पाक सदर सलम है। ये तो अपने दीन से दूर हैं। मजहब के ऊपर इस तरह बात नहीं करेंगे, ये गलत बात। नहीं, ऐसे गलत बात नहीं, ये ठीक कह रहे हैं इसके ऊपर। ये पाकिस्तान की पढ़ी लिखी जनता है। ये भाई अपने आप को वकील बता रहा था अभी, और इसकी जबान तो देखो। अच्छा, हम गुलाम, देखो मैं बताता हूँ, हम गुलाम है। हम अमेरिका से तेल मंगवाते हैं, इधर निजी ईरान से क्यों नहीं लेता? ईरान से क्यों नहीं लेते? इधर गैस ईरान से क्यों नहीं लेता? हम गुलाम है। ये तब होगा जब हम, मैं बताता हूँ, क्या ये भी इंडिया कहता है? मैं बताता हूँ, हम जब सही होगा कि जब हमारा ज़हन नहीं है, ये गुलामी से निकलेगा। हम ज़हन कालाबाग डैम कौन नहीं बनने देगा? ANP के जो हर साल करोड़ों डॉलर देती है ANP को। अच्छा, इंडिया ANP को फिर इंडिया
मुझे मैं बात बताएं, कर रहा हूं ईरान कि भाई मुझे एक मिनट बताएं, ईरान से अगर हम गैस नहीं ले रहे तो क्या इंडिया कहता है ना लो? वो कौन कहता है ना लो? सर अगर तजारत कर रहे थे फिर क्यों रोक रहे हैं? करें तजारत, जैसे आप रोल ला रहे हैं लाएं, गवर्नमेंट को नहीं, टैक्स। इस चीज का जवाब दें कि इंडिया ने आपको ईरान से रोका है गैस इंडिया से नहीं रोका, इंडिया से नहीं रोका, लेकिन जो ये गद्दार फिर किसने हुक्मरान रोका? हमारे जो हुक्मरान